श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे वो विचार से हो, वाणी से हो या शरीर से, जीवन में हम जो भी करते हैं वही कर्म कहलाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट के कारण बनते हैं। कर्म केवल बाहरी कारण नहीं, बल्कि हमारी नियत और भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म ही जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और ईश्वर के निकट ले जाते हैं। संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं कि कष्ट कर्म से भ्रष्ट, कर्म से श्रेष्ठ, कर्म किए बिना कुछ ना होई। जिसका भगवान से अगाध प्रेम हो जाए उसके लिए कोई नियम नहीं, जीते मर जाना पड़ता है। यह वचन साधारण शब्दों में कहे गए हैं, परंतु इनके भीतर जीवन, साधना और आध्यात्म का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यदि कोई साधक इन वचनों को समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य सूत्र है। सबसे पहले सदगुरु कहते हैं, कर्म से भ्रष्ट, कर्म से श्रेष्ठ। इसका अर्थ है कि मनुष्य का पतन भी उसके कर्मों से होता है और उत्थान भी उसके कर्मों से ही होता है। संसार में जो भी स्थिति हमें प्राप्त होती है वह हमारे कर्मों का ही तो परिणाम होती है। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है, जैसे छल, कपट, हिंसा, लोभ, अहंकार और दूसरों को दुख देने वाला कार्य, तो धीरे धीरे उसका जीवन अशांत और दुखी हो जाता है। उसका मन भी अशुद्ध हो जाता है और उसका जीवन अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। यही कर्म उसे भ्रष्ट बना देते हैं। इसके विपरीत यदि मनुष्य सत्कर्म करता है, जैसे सेवा, दया, प्रेम, सत्य, नम्रता और भगवान का स्मरण, तो उसका मन शुद्ध होने लगता है और उसके भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है और उसका जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। यही कर्म उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। हम चाहे सो रहे हों, चल रहे हों, बोल रहे हों, सोच रहे हों, हर क्षण हर कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। इसलिए जीवन का वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि कर्म करें या ना करें, बल्कि यह है कि हम किस प्रकार के कर्म करें। सदगुरु का संदेश है कि अपने जीवन को ऐसा बना लो कि हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाए। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वही कर्म साधना बन जाती है और वही कर्म उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। सदगुरु का दूसरा वचन है, कर्म किए बिना कुछ ना होई। बहुत से लोग जीवन में केवल इच्छा करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। वे चाहते हैं कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, सुख, सफलता, शांति और भगवान की कृपा भी। परंतु यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहां बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। खेत में बीज बोए बिना फसल नहीं उगती, दीपक जलाए बिना अंधकार नहीं होता और उसी प्रकार साधना किए बिना भगवान की अनुभूति नहीं होती। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की शक्ति दी है। यही शक्ति उसका सबसे बड़ा धन है। यदि वह इस शक्ति का सही उपयोग करे तो वह अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। साधना भी एक प्रकार का कर्म ही है। नाम जप करना, भजन करना, ध्यान करना, सेवा करना, सत्संग करना, यह सब आध्यात्मिक कर्म है। इन कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे मन शुद्ध होता है और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तब भक्ति हो जाएगी, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। भगवान की कृपा तो हमेशा बरस रही है, लेकिन उस कृपा को ग्रहण करने के लिए साधक को भी प्रयास करना पड़ता है। जैसे वर्षा सब पर होती है, परंतु जिसके पास पात्र होता है वही पानी को संचित कर पाता है। उसी प्रकार जो साधक कर्म करता है, साधना करता है, वही भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर पाता है। सदगुरु आगे कहते हैं, जिसका भगवान से अगाध प्रेम हो जाए उसके लिए कोई नियम नहीं है। यह वचन सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः धर्म और साधना में नियमों का बहुत महत्व बताया जाता है। जप का नियम, पूजा का नियम, व्रत का नियम, आचार विचार का नियम, यह सब साधक के लिए आवश्यक होते हैं। परंतु सदगुरु यहां एक बहुत ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं।
जब साधक की साधना प्रारंभ होती है तब उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। नियम उसे अनुशासन में रखते हैं, मन को भटकने से रोकते हैं और साधना को स्थिर बनाते हैं। लेकिन जब किसी साधक के हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम जाग जाता है तब उसकी स्थिति बदल जाती है। उस समय उसकी हर सांस, हर विचार, हर कर्म भगवान से जुड़ जाता है। उसका मन हर समय भगवान में ही लगा रहता है। वह चाहे काम कर रहा हो, चल रहा हो, खा रहा हो या विश्राम कर रहा हो, उसके भीतर भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहता है। ऐसी स्थिति में नियमों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भक्ति बन जाता है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है तो उसे यह नियम नहीं बनाना पड़ता कि दिन में कितनी बार बच्चे को याद करना है। उसका हृदय स्वयं ही हर समय बच्चे से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार जब साधक के हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाता है तब उसकी हर सांस भक्ति बन जाती है। सदगुरु का चौथा वचन है, जीते मर जाना पड़ता है। यह वचन बहुत गहरा और रहस्यमय है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को त्याग देना या संसार से भाग जाना ही आध्यात्मिकता है। इसका वास्तविक अर्थ है अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं का अंत। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा बंधक उसका अहंकार है। मैं, मेरा, मेरे लिए। यही अहंकार उसे भगवान से दूर कर देता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को पकड़े रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए संत जन कहते हैं कि साधक को अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। इसे ही कहा गया है जीते जी मर जाना, अर्थात शरीर जीवित रहे, जीवन चलता रहे, लेकिन भीतर से अहंकार समाप्त हो जाए। जब साधक अपने मैं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तब उसके भीतर एक नई चेतना का जन्म होता है। वह अनुभव करता है कि वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। यह जीवन, यह मन, यह जीवन और यह संसार भी। उस समय साधक का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। अब वह अपने लिए नहीं जीता बल्कि भगवान के लिए जीता है। जब साधक कर्म करता है, साधना करता है, भगवान से प्रेम करता है और अपने अहंकार को त्याग देता है तब उसके जीवन में समर्पण की अवस्था आती है। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह भगवान के हाथों में सौंप देना। उस समय साधक के भीतर एक गहरा विश्वास उत्पन्न होता है कि भगवान जो भी करेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। यदि जीवन में सुख आता है तो वह उसे भगवान की कृपा समझता है। यदि दुख आता है तो वह उसे भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। भक्ति का वास्तविक रहस्य क्या है? सदगुरु के इन 4 वचनों में भक्ति का पूरा मार्ग समाहित है। कर्म से जीवन बनता है, कर्म किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान से सच्चा प्रेम ही साधना की सर्वोच्च अवस्था है। अहंकार को त्याग कर जीते जी मर जाना ही सच्चा समर्पण है। यदि कोई साधक इन बातों को समझ ले और अपने जीवन में लागू कर ले तो उसका जीवन दिव्य हो सकता है। सदगुरु के वचन केवल सुनने के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें जीवन में उतारने के लिए होते हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम जप करें, प्रेम और विनम्रता को अपनाएं और अपने अहंकार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। तब हमें अनुभव होगा कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर ही हैं, हमारी हर सांस में हैं, हमारे हर कर्म में हैं। और जब यह अनुभव हो जाता है तब जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। यही सदगुरु के वचनों का सार है कि कर्म करो, प्रेम करो, समर्पण करो और अहंकार को त्याग दो। तब जीवन में वह दिव्य प्रकाश प्रकट होगा जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है और उसे भगवान की ओर ले जाता है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।